गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं भरतपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम आपके सब्जेक्ट ME 303 के वीडियो लेक्चर सीरीज पे वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने आपको टॉपिक अभी जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर स्टीम टरबाइन, उसमें हमने इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के स्टडी हमने की। अब कल हमने जो लास्ट लेक्चर हमने दिया था उसके अंदर हमने आपको वेलोसिटी ट्रायंगल्स के आइडिया दिए थे कि कैसे इम्पल्स टरबाइन के वेलोसिटी ट्रायंगल होते हैं और कैसे रिएक्शन टरबाइन का वेलोसिटी ट्रायंगल होता है, और उनमें कौन कौन सी वेलोसिटीज होती हैं, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, उन सब का आइडिया मैंने आपको दिया था। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू और उसको समझेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स आपके इजी आते हैं एग्जाम में। एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ इम्पल्स टरबाइन का, जिसके अंदर आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी वो चीज़ें पूछ सकते हैं वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे, और उसके अंदर से कोई भी छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और चाहे तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये एक न्यूमेरिकल समझेंगे और इसे क्लियर करेंगे। न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए, मैं पढ़ाई न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। द वेलोसिटी ऑफ स्टीम लीविंग द नोजल ऑफ एन इम्पल्स टरबाइन इज 900 मीटर पर सेकेंड। अब सबको पता है कि जो नोजल के एग्जिट से जो वेलोसिटी निकलती है, जो उस पे ब्लेड पे आती है, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दैट इज v1। तो वो हमें कितनी दे रखी है? 900 मीटर पर सेकेंड। तो यही चीज मैंने गिवन में भी लिख दी है, v1 हमें दे रखा है 900 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। एंड नोजल एंगल इज 20 डिग्री। नोजल एंगल मैंने आपको बताया था क्या होता है। इनलेट पे जो एंगल होता है नोजल बनाती है, या फिर इनलेट वेलोसिटी जो v1 बनाती है किससे? एक्सिस से। वो एंगल होता है हमारा अल्फा 1। तो वो दे रखा है हमें 20। तो अल्फा 1 जो हमें दिया हुआ है वो क्या है? 20 डिग्री। द ब्लेड वेलोसिटी इज 300 मीटर पर सेकेंड। ब्लेड वेलोसिटी क्या होती थी? ब्लेड वेलोसिटी आपकी जो रोटर पे जो ब्लेड्स लगी हुई है, मूविंग ब्लेड्स, उनकी जो वेलोसिटी होती है उसे हम u से डिनोट करते थे। तो u हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 300 मीटर पर सेकेंड। एंड द ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट इज 0.7। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। कई लोग समझ जाएंगे कि ब्लेड वेलोसिटी तो u होती है तो उससे रिलेटेड ये होगा ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, लेकिन ये नहीं है स्टूडेंट्स। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट हमने कल एक डिफाइन किया था k। देखिए, ब्लेड वेलोसिटी क्या होती है कि किस पे वेलोसिटी से वो ब्लेड पे आ रही है और किस वेलोसिटी से जा रही है। तो ब्लेड पे अगर बैठ के हमने देखी थी कल जब, तो क्या वेलोसिटी हमें दिखाई दी थी कि वो VR1 वेलोसिटी से एंटर कर रही है और VR2 वेलोसिटी से निकल रही है। तो VR2 बाय VR1 का जो रेशियो होगा वही हमारा होगा ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, जो कितना दे रखा है हमें? 0.7। तो ये 0.7 हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमें दिया हुआ है, हमें कहा गया है कि कैलकुलेट फॉर ए मास फ्लो रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। मास फ्लो रेट हमें यहाँ पे दे दी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जितना भी डेरिवेशन कराए थे आपको वो पर यूनिट मास के अंदर कराए थे, तो फॉर्मूलेज तो वही लगेंगे लेकिन पर यूनिट मास के अंदर थे। तो अगर हमने टोटल पूछा गया है तो हम मास फ्लो रेट से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट जो है वो हमारी 1 kg पर सेकेंड है। और क्या दे रखा है हमें? एंड सिमेट्रिकल ब्लेडिंग। सिमेट्रिकल ब्लेडिंग ये मैंने आपको जब इम्पल्स टरबाइन के लिए जब हमने डेरिवेशन किया था तो उसमें एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया था। वहां पे सिमेट्रिकल ब्लेडिंग का क्या मतलब बताया था मैंने, कि जो ब्लेड एंगल है वो इनलेट पे और आउटलेट पे सेम है। इसका मतलब कि β1 और β2 आपका बराबर रहेगा। तो यही चीज मैंने गिवन में यहाँ पे लिख दी है कि β1 जो है वो β2 के बराबर है। क्लियर है आपको? क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो सारा हमें समझ में आ चुका है। अब पूछा क्या क्या गया है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने ब्लेड एंगल एट इनलेट, तो वही β1 और β2 की वैल्यू पूछी गई है जो कि बराबर है। सेकंड हमसे पूछा है ड्राइविंग फोर्स ऑन द व्हील। व्हील मींस रोटर, वही चीज है। तो ड्राइविंग फोर्स की जो टोटल फोर्स कितना लग रहा है। उसके बाद एक्सियल थ्रस्ट पूछा गया है,
पावर डेवलप्ड पूछा गया है, डायग्राम एफिशिएंसी पूछा गया है। देखिए काफी सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं और इसके अलावा भी कुछ चीजें और पूछी जा सकती हैं। तो देखिए आपको मैं समझा देता हूं कि कभी भी अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है इंपल्स टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन से, तो आप सबसे पहले ट्राई करें कि आप वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएं। सबका पहला स्टेप ही यही होना चाहिए आपका कि सबसे पहले आप वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएं, उसमें क्या क्या गिवन है वो देखें और उससे जो अदर वेरिएबल्स हैं, जो और वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं, एंगल्स हैं, वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। एक बार आप सारे जब कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यही मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। क्या मैंने बताया आपको, वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। जैसे हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल पहले भी देख चुके हैं, वही मैंने कंप्लीट बना दिया है यहाँ पे, वही सारे नोटेशंस हैं, कुछ भी आपका अलग नहीं है। अब सॉल्व करने की बात आती है, तो मैंने आपको क्या समझाया, वही सबसे पहले हम लोग सारी वेलोसिटी या कंपोनेंट जो भी इसमें वेरिएबल है उन्हें हम निकाल लेंगे, जिससे हम इजीली लास्ट में सारे आंसर्स दे सकेंगे। तो जनरली हम लोग देखिए, आपको एक चीज पता है कि VW1 और VW2 काम आता है किसमें, वर्क आउटपुट में, नेट फोर्स में। तो हमें VW1 और VW2 तो निकालने ही हैं। तो सबसे पहले VW1 से स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो आपका पहला इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, इसके अंदर आप देखिए कि VW1 क्या है, ये वाला टर्म जो है लेंथ वो VW1 है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जब हम देखेंगे तो V1 का cos α1 जो कंपोनेंट आएगा वही बनेगा VW1। तो VW1 को लिख देंगे हम लोग V1 cos α1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास V1 की वैल्यू गिवन है 900, α1 की वैल्यू गिवन है 20, तो 900 cos 20 वो हमारा VW1 आ जाएगा 845.7 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अब VF1 की बात करते हैं, सारे कंपोनेंट हमें निकालने हैं। VF1 अब ये जो है वो क्या है, ये इसी का साइन कंपोनेंट है, तो इसी का साइन कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। तो VF1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 307.8 मीटर पर सेकेंड। अब एक बार फिर हम लोग जाएंगे इसी ट्रायंगल के अंदर। अब हमें क्या देखना है कि हमें पूछा गया था कि ब्लेड एंगल बताइए, तो β1 हमारे पास देखिए अभी तक इनलेट वेलोसिटी के ही डेटा है, तो हम लोग इसी ट्रायंगल के अंदर जाएंगे। तो इसमें जब हम ये छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर जब जाते हैं तो देखिए tan β1 अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, VF1 डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा तो VW1 है, उसमें से अगर u माइनस कर दूं मैं तो ये वाली टर्म आ जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, VW1 माइनस u। तो देखिए वही लिखा हुआ है, tan β1 इक्वल टू VF1 डिवाइडेड बाय VW1 माइनस u। तो ये हम वैल्यूज रख देंगे, VF1 की वैल्यू है हमारे पास है, VW1 की वैल्यू हमारे पास है और u की वैल्यू भी हमें गिवन थी। तो वहां से जब हम ये रखेंगे और जब इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमें β1 जो प्राप्त होगा वो होगा 29.4 डिग्री, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यही किसके बराबर होगा, β2 के बराबर, क्योंकि दोनों जो ब्लेड है हमारी वो सिमेट्रिकल है और दोनों वो बराबर हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारा निकल गया है, और भी निकालेंगे आगे। तो लाइन बाय लाइन हम सारे वेरिएबल्स को देख रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उसी ट्रायंगल के अंदर जब हम लोग sin β1 लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं VF1 डिवाइडेड बाय VR1। तो यहाँ पे देखिए β1 हमारे पास आ चुका है, VF1 हमारे पास आ चुका है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, VR1। VR1 कितना मिल जाएगा हमें, 626.5 मीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन में हमें और डेटा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। तो वो हमें क्या मिलेगा, VR2 डिवाइडेड बाय VR1 इक्वल टू 0.7 हमें दिया हुआ था। यहाँ पे VR1 हम निकाल चुके हैं, तो VR2 की वैल्यू भी हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी। अब हम देखें तो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास पहली बार कोई डेटा आया है, क्योंकि कोई वेलोसिटी उसकी हमारे पास नहीं थी। वो वेलोसिटी अब आई है हमारे पास VR2, और एक और डेटा है हमारे पास, क्या है, β2। β2 और β1 बराबर थे, तो वो डेटा भी हमारे पास है। तो अब हम बात करेंगे आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से। उसमें हम लोग लिखेंगे VW2 को इक्वल टू VR2 cos β2 माइनस u। अब देखिए
यहाँ पे वही ट्रायंगल से लिख दिया, VR2 की वैल्यू हमारे पास है, β2 की वैल्यू हमारे पास है, U की वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ से हमें मिल गया VW2 82 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा मिल गया VW1 और VW2। मेनली जो हमें चाहिए थे वो मिल गए हैं। VF1 और VF2 भी हमें चाहिए। VR1 VR2 हमने निकाल लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ निकालते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्राइविंग फोर्स की। ड्राइविंग फोर्स आपको मैंने जब बताया था इम्पल्स टरबाइन का डेरिवेशन, मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो m डॉट VW1 माइनस VW2 था, लेकिन VW2 का जो साइन है वो माइनस साइन था, तो इसलिए ये जो बीच में साइन है वो आ गया था पॉजिटिव। अब यहाँ से m डॉट की वैल्यू आपको पता है 1 kg पर सेकेंड है, वो हमने रख दी। 845.7 VW1 की वैल्यू, VW2 की वैल्यू 82 रख दी है हमने। तो हमें जो फोर्स मिला है वो मिला है 927.7 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स हमें मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वही मैंने आपको बताया था कि VF2 आप चाहे पहले भी निकाल सकते हैं। उसी ट्राइंगल में हम लोग अगर साइन β2 लगाते तो VF2 डिवाइडेड बाय VR2 आता। तो β2 की वैल्यू हमारे पास है ही, VR2 की वैल्यू हमने निकाली थी, तो वहां से VF2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 215.47 मीटर पर सेकेंड। अब ये निकाले क्यों है हमने VF2 और VF1? ये देखिए एक्सियल कंपोनेंट होते हैं। हमसे एक टर्म पूछी गई थी एक्सियल थ्रस्ट, तो वो कुछ नहीं होता है। वो एक्सियल थ्रस्ट मैंने आपको शायद पहले बताया नहीं है, तो आज से ध्यान रखिए। एक्सियल थ्रस्ट केवल जो आपका फ्लो वेलोसिटीज है या एक्सियल वेलोसिटीज है उनका जो मोमेंट में चेंज आएगा वो होगा। तो m डॉट VF1 माइनस VW2 ये आपका एक्सियल थ्रस्ट होगा। तो 1 है मास फ्लो रेट आपका, 307.8 है आपका VF1 माइनस 215.47 आपका ये आ जाएगा VF2। यहां से हमारे पास एक्सियल फोर्स निकल के आता है 92.34 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया। देखिए ब्लेड एंगल हमने निकाल लिया है, ड्राइविंग फोर्स हमने निकाल लिया है, हमने एक्सियल थ्रस्ट भी निकाल लिया है। पावर डेवलप्ड की बात करते हैं। पावर डेवलप्ड क्या था? वही फोर्स जितनी पावर डेवलप करेगा, तो वो हम कहां से निकाल रहे थे? उसी फोर्स को हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। किसकी वेलोसिटी से? ये फोर्स किस पे लग रहा है? रोटर पे। रोटर पे ब्लेड्स पे। तो ब्लेड की वेलोसिटी से जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो पावर डेवलप्ड है वो हमें मिल जाएगा। और वो पावर डेवलप्ड कितना आएगा? मास फ्लो रेट 1 है, 845.7 प्लस 82 इंटू 300, तो वो हमें मिल जाएगा 278.3 किलो वाट। ये हमारा पावर डेवलप आ चुका है। अब नाउ लास्ट एंड फाइनल जो हमारा डायग्राम एफिशिएंसी और ब्लेड एफिशिएंसी जिसे हम बोलते हैं, वो आपको पता है एक्सप्रेशन। ऊपर वर्क आउटपुट आएगा, नीचे एनर्जी इनपुट आएगा। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, वो सारा हम पुट करते हैं, जैसे ही हमें मिलता है 0.687, और इसे हम बोल भी सकते हैं 68.7%। तो आप देख लीजिए डायग्राम एफिशिएंसी जो हमारा आया है वो आया है 68.7। तो देखिए ये था इंपल्स टरबाइन स्टूडेंट्स। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे। वेलोसिटी ट्रायंगल में आप देखेंगे कि कितना डेटा हमें गिवन है और उसकी सहायता से हम और डेटा को निकालेंगे। सारे डेटा इनलेट और आउटलेट के हम लोग निकाल लेंगे। उसके थ्रू चाहे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो वो हम बता सकते हैं, चाहे फोर्स पूछ ले, चाहे पावर पूछ ले, चाहे एफिशिएंसी पूछ ले, एक्सियल थ्रस्ट पूछ ले, कुछ भी आपसे अगर पूछा जाए तो वो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंपल्स टरबाइन का न्यूमेरिकल है, आप इसे करके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।